हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज जैसा कि आप जान रहे होंगे, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को ठीक ढंग से पढ़ा था। और यह बात मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ कि जो है आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत से तथ्य या बहुत से टॉपिक इधर उधर जो बिखरे रहे, उनको हम एक जगह कलेक्ट करने के बाद गवर्नर व गवर्नर जनरल वायस राय क्रमवार से आप लोगों को मैं बतलाऊंगा। और जो है 19वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद आज हम आप लोगों से जिस तथ्य पर बात करेंगे वह है सिख धर्म, यानी जिनके प्रणेता गुरु नानक। जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ से भी आप लोगों के यहाँ अच्छे खासे सवाल निकलते हैं। उस पर हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो विशेष चीज़ें हैं, उस पर संक्षिप्त परिचर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बात करें सिख धर्म पर। सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक प्रवर्तक गुरु नानक थे। इनके नाम से आप जरूर परिचित होंगे। तो आइए गुरु नानक के संदर्भ में हम लोग विशेष जानकारी लें। सबसे पहले गुरु नानक से हमारा तात्पर्य है 1469 से 1539। ठीक। गुरु नानक का जन्म पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर तलवंडी तलवंडी आज
ननकाना साहब, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। जो पाकिस्तान में है, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम कालू मेहता था। कालू मेहता था। माता का नाम तृप्ता तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी सुलक्षणी था। इनकी बहन का नाम इनकी बहन इनकी बहन का नाम नानकी था। इनके प्रिय शिष्य का नाम मर्दाना था। बच्चों, आप हो सकता है सोच रहे हो कि माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, तो कभी कभी आपकी परीक्षाओं में गुरु नानक से रिलेटेड इनके जो परिवार के लोग हैं पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए हम जो है पूरे नामों की चर्चा कर दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति सुल्तानपुर में बई, इंपॉर्टेंट है, बई
नदी के किनारे, नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। इसके अलावा गुरु नानक ने ईश्वर को गुरु नानक ने ईश्वर को प्रेमिका कहकर संबोधित किया। प्रेमिका कहकर संबोधित किया। इसके अलावा गुरु नानक ने एक प्रथा चलाई, सतनामी प्रथा चलाया। ये गुरु नानक के संदर्भ रहा। प्यारे प्रिय बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गुरु नानक 1469 1539। गुरु नानक का जन्म पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, तलवंडी आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू मेहता था, माता का नाम तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, इनकी बहन का नाम नानकी था, इनके प्रिय शिष्य का नाम मर्दाना था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। गुरु नानक ने ईश्वर को प्रेमिका कहकर संबोधित किया। गुरु नानक ने सतनामी प्रथा चलाया। स्क्रीनशॉट करें तुरंत। स्क्रीनशॉट करें तुरंत। गुरु नानक के बाद अगले जो गुरु होंगे वे हैं गुरु नानक के बाद अगला गुरु अंगद। क्या नाम था? अंगद या दूसरे गुरु।
अंगद को लाहना भी कहा जाता है। लाहना भी कहा जाता है। गुरु अंगद ने गुरु अंगद ने क्या किया है? गुरु अंगद ने सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि, पूछा जाएगा आपसे, गुरुमुखी लिपि को प्रचलित कराया। अंगद के बाद अमरदास तीसरे गुरु, अमरदास ने सिख धर्म को एक नया आयाम देने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा कि 22 गद्दियों की स्थापना, 22 गद्दियों से तात्पर्य है 22 आस्थानों को सेंटर बनाया, 22 गद्दियों की स्थापना की। चौथा है रामदास। रामदास अकबर के परम मित्र थे। अकबर के परम मित्र थे, पहली बात। इन्होंने गुरु के पद को, पूछा जाएगा आपसे, गुरु के पद को पैतृक बनाया। पैतृक बनाया। अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन
दी। जहां रामदास ने रामदासपुर व चकगुरु नामक गांव बसाया, जो कालांतर में अमृतसर बना। पांचवें, गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव से जो पहला सवाल बनेगा वो ये, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के समय सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन इनके समय में होता है। इस आदि ग्रंथ में सिखों के 18 व हिंदू अंगद ने सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि को प्रचलित कराया। अमरदास सिख धर्म को एक नया आयाम देने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। रामदास अकबर के परम मित्र थे। इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया। अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जहां रामदास ने रामदासपुर व
गुरु नामक गांव बसाया, जो कालांतर में काला अमृतसर बना। अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन इनके समय में होता है। इससे आप स्क्रीनशॉट करें। अर्जुन देव के बारे में और चीजें बची हुई हैं, मैं तुरंत नोट करता हूं। तो इसमें हम लोग अर्जुन देव के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन देव आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में सिखों के पांच गुरुओं व हिंदू धर्म की 18 भक्तों की गुणगान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अर्जुन देव ने मसंद प्रथा चलाई। एक मसंद प्रथा चलाई। मसंद से तात्पर्य है सिख धर्म के अस्थाई प्रचारक। सिखों को इस प्रथा में सिखों को अपनी आय का 1/10 भाग धर्म प्रचार के लिए देना था। अर्जुन देव के बाद गुरु अर्जुन देव ने
जहांगीर, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इसलिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अगला गुरु हरगोविंद, ये छठे गुरु हैं। मुगलों का कट्टर शत्रु, गुरु हरगोविंद सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया। सिख अनुयायियों से धन की बजाय घोड़े व हथियार प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया। गुरु हरगोविंद के बाद हरराय 7वें हैं। हरराय गुरु हरगोविंद के बाद 7वें गुरु कौन हो रहे हैं? हरराय। गुरु हरराय ने
गुरु हर राय ने दारा सिकों को सामूगढ़ के युद्ध में गढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ का युद्ध मैं बतला चुका हूं शाहजहां के समय, ध्यान दीजिएगा। गुरु हरराय ने दारा सिकोह को सामूगढ़ के युद्ध से भागते हुए की अवस्था में गुरु ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था। तो बच्चों इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम 8वें 9वें 10वें की बात करते हैं तुरंत तत्काल। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन थे। गुरु बनने के समय इनकी अवस्था 5 वर्ष थी। चेचक से मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो जो बात आपसे पूछी जाएगी उसको मैं तत्काल हाइड करने का प्रयास करता हूं। तेग बहादुर, आपसे जो पूछा जाएगा वो ये, सिखों के नवें गुरु कौन है? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को गुरु
गुरु तेग गुरु तेग बहादुर को गुरु तेग बहादुर को मुगलों से शत्रुता विरासत में मिली। विरासत में विरासत में मिली। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया वह इस्लाम न स्वीकार करने के कारण न स्वीकार करने के कारण 1675 को दिल्ली की चांदनी चौक में इनकी हत्या की जाती है। दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि सिखों के जो पूछा जाएगा सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सावधान रहिएगा, ये सारी चीजें आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, यहां से कभी कभी सवाल ऊट पटांग के उठते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ पूछा जाता है कभी कभी। जन्म इनका हुआ था बच्चों पटना में। पटना वो ना समझना, पटना बिहार वाला पटना। और अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था इन्होंने? माखोवल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया था। गुरु गोविंद सिंह ने
गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा चलाई। कौन सी प्रथा? पाहुल प्रथा चलाई। इसके अनुयायी, ध्यान दीजिएगा, इसके अनुयायी, इसके अनुयायी खालसा कहलाए। क्या कहलाए? खालसा। कहलाए। आपका सवाल बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, खालसा का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा का गठन कब किया गया? खालसा का गठन 1699 को किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि खालसा का गठन कब किया गया? खालसा का गठन 1699 को किया गया। इसके अनुयायी इसके अनुयायी इसके अनुयायी अपने नाम के अंत में, अपने नाम के अंत में क्या लगाएंगे? आप लोग सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और इसके अनुयायी अपने नाम के अंत में क्या लगाएंगे? सिंह लिखेंगे। और क्या करेंगे? और पंचमकार का पालन करेंगे। पालन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने पंचमकार किया है, तो पंचमकार बच्चों मैं अभी बताता हूं, पहले आप इसको शॉर्ट करें। पंचमकार का पालन करेंगे। पंचमकार क्या है मैं तुरंत बताता हूं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट करें, तुरंत मैं बताता हूं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, ये बात हो गई। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचमकार। पंचमकार यानी पंचमकार का पालन करेंगे। इसका मतलब है कि जो है इसको अपने पास हमेशा रखेंगे। एक है कंघा, दूसरा है कड़ा, तीसरा है कटार। कंघा है, कड़ा है, कटार है, और एक है कच्छा। और एक बताइए आप लोग भी,
केस, ये है आपके पंचमकार। 1 2 3 4 5 6। कंघा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। कड़ा भी आप जान रहे हैं, हाथ में पहनने वाली चीज है। कटार भी आप जानते हैं, छोटी छोटी हाथ लिए रहते हैं लोग दबा करके बगल में। कच्छा भी आपको जानना चाहिए। केस यानी बाल, केस की तो नहीं, लेकिन ये पंचमकार के अंतर्गत उनको रखना पड़ता है। कच्छा से तात्पर्य हमारा है, कच्छा से हमारा जो तात्पर्य है वो ये कि बालों को पीछे कलेक्ट करके जो जूड़ा बांधा जाता है, उसी को बांधा जाता है, उसी को कच्छा कहा गया। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह व औरंगजेब के बीच, औरंगजेब के बीच आनंदपुर का युद्ध होता है। आनंदपुर का युद्ध होता है, जिसमें गुरु के 2 पुत्र बंदी बनाकर औरंगजेब सरहिंद में जिंदा ही दीवार में चिनवा देता है। यानी जिंदा ही खड़े करके अगल बगल से दीवार खड़ी कर दी जाती है। जिंदा ही दीवार में चिनवा देता है। 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु व 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हत्या किसी एक पठान ने कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ने कर दी। सिखों की जिम्मेदारी सिखों
की जिम्मेदारी डोगरा राजपूत बंदा बहादुर ने लिया। बंदा बहादुर ने लिया। इसका मूल नाम पूछा जाएगा। इसका मूल नाम लक्ष्मण दास था। लक्ष्मण दास था। 1716 में 1716 में इसकी हत्या की गई। इसकी विधवा क्या नाम था? मुगलानी बेगम। मुगलानी बेगम। इसकी विधवा मुगलानी बेगम ने पंजाब में सौहार्द का माहौल बनाया, लेकिन सिख धर्म लगभग 12 इंपॉर्टेंट है, 12 मिसलों में, मिसलों का मतलब जत्था होता है, 12 मिसलों में बंट चुका था, बंट चुका था। आगे आने वाले समय में, आने वाले समय में कुछ मिसलों पर, कुछ मिसलों पर रणजीत सिंह ने अपना अधिकार जमाया। शेष
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली गई। तो प्यारे प्रिय बच्चों, आपने देखा पंजाब को उभरते और विलुप्त होते हुए संत गुरु नानक ने पंजाब सिख धर्म फाउंड किया और 10 गुरु हुए। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच आनंदपुर का युद्ध होता है, जिसमें गोविंद सिंह के 2 पुत्र बंदी बनाए जाते हैं और दोनों को जिंदा दीवार में चिनवाया जाता है। 1707 में औरंगजेब की मौत होती है। 1708 में गुरु तेग बहादुर की हत्या किसी एक पठान ने किया, जो कि आपकी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, हमने यहाँ पर जिक्र भी किया है। और गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद सिखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी बंदा बहादुर उठाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदा बहादुर उठाता है। आपका जो सवाल बनेगा वो ये कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। मैं यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं, मूल नाम लक्ष्मण दास था और यह डोंगरा राजपूत था। ये लिखे होंगे कहीं, यह जो है डोंगरा राजपूत था। लेकिन एसआई या इस तरह की परीक्षाओं में नहीं, यह विशेष सवाल है, यह जो है सिविल की परीक्षाओं में पूछा जाएगा बच्चों। लेकिन दिमाग में रखें आप, बंदा बहादुर कौन सा राजपूत था? डोंगरा राजपूत था। आपकी परीक्षा में आएगा बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास। और बंदा बहादुर की हत्या कैसे होती है? जब मैं आपको उत्तरकालीन मुगल शासकों के संदर्भ में बात किया था, तो फारुखसियर को जो है एक हत्यारा 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करवाने में उसका विशेष रोल रहा। हत्या होती है। इसकी विधवा नाम था मुगलानी बेगम। मुगलानी बेगम ने बंदा बहादुर की मौत के बाद पंजाब में सौहार्द का माहौल बनाया। लेकिन सिख धर्म 12 मिसलों में आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म जो है कितने मिसलों में, तो 12 मिसलों में बट गया। 12 मिसलों या जत्थों में बट जाता है, बट चुका था। आगे आने वाले समय में जो है कुछ मिसलों पर रणजीत सिंह का अधिकार होता है और जो शेष बची थी कहाँ चली जाती हैं? वहीं पर। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में जा कर के, तो उसी तरह से सारी नदियों को हम समुद्र में ही ले जा रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे और आपके ऊपर अभी भी हावी होती चली जा रही है। तो बच्चों, ये रहा आपका सिख धर्म और इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें और आने वाले समय में हम फिर गवर्नरों के बाद बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो है तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।